एक महल में रहती थी रानी नूर, जो इतनी सुंदर थी कि चांद भी उसे देख शर्मा जाए। वह कीमती गहनों से सजी रहती थी और हर गहना उसकी सुंदरता को और बढ़ा देता था। रानी नूर के पास एक से बढ़कर एक अमूल्य रत्न थे, पर उसे किसी भी चीज का लालच नहीं था। वह अपने विशाल महल में अकेली राज करती थी। उस महल में एक नौजवान काम करता था, जिसका नाम था आसिफ। आसिफ बहुत सुंदर था, इतना कि उसे देखकर कोई भी उसे राजकुमार समझ ले। रानी नूर को आसिफ पसंद था, पर उसने कभी यह बात कही नहीं थी। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। रानी नूर बस उसे दूर से देखती रहती। एक रात आसिफ को महसूस हुआ कि रानी नूर उसे सच में पसंद करती है। रात गहरी थी, हवाएं थमी थीं, और आसिफ धीरे धीरे रानी के कमरे की ओर बढ़ा। वह दरवाजे के बाहर खड़ा होकर भीतर झांकने लगा। रानी नूर की आंख खुली। उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह बाहर आई और उसने आसिफ को देखा। रानी नूर मुस्कुराई और उसे अपने कमरे में ले आई। दोनों ने पूरी रात बातें की और एक दूसरे को अपना दिल खोलकर बताया। अगली सुबह रानी नूर जागी और खिड़की के पास पहुंची। नीचे आसिफ खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराया। रात को फिर आसिफ रानी के कमरे की ओर बढ़ा। इस बार रानी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। दोनों चांदनी रात में बैठे और देर रात तक बातें करते रहे। आसिफ ने रानी नूर को सुला दिया और खुद वहां से चला गया। अगली रात रानी नूर ने आसिफ से विवाह की बात की। वो बोली, आसिफ, तुम बहुत सुंदर हो। मैं चाहती हूं तुम मेरे पति बनो और हम मिलकर इस राज्य को आगे बढ़ाएं। पर आसिफ को यह मंजूर नहीं था। वह गुस्से में वहां से चला गया। रानी नूर को बहुत बुरा लगा। वह तुरंत आसिफ के कमरे में पहुंची, जहां आसिफ सो रहा था। रानी ने उसे उठाया और अपने कमरे में ले आई। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी। आसिफ ने मुस्कुराते हुए उसे माफ कर दिया। दोनों ने साथ बैठकर भोजन किया और देर रात तक बातें की। धीरे धीरे रानी नूर सो गई और आसिफ की नजरें अब उसके सोए चेहरे पर थी। वह मन ही मन मुस्कुरा उठा, क्योंकि अब उसके लालच की परत खुलने वाली थी। उसने धीरे से तिजोरी खोली, जहां असंख्य हीरे जवाहरात चमक रहे थे। उसकी आंखों में लालच झलक उठा। उसने एक बड़ा कपड़ा लिया और सारे गहने उसमें भर लिए। रात के सन्नाटे में वह महल से भाग गया। किसी को कुछ पता नहीं चला, सिवाय रानी नूर के। जब उसने आंखें खोली